गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया ना। चैप्टर 9 की बात चल रही थी, डिफरेंशियल इक्वेशन। काफी कुछ खत्म हो चुका है। ओके, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5 ये सारी एक्सरसाइज और उसके रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे हमारे खत्म हो चुके हैं और मिसेलेनियस एग्जाम्पल भी काफी सारे खत्म हो चुके हैं और मिसेलेनियस एक्सरसाइज में भी 4 या 5 सम कंप्लीट हो चुके हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं उसकी टोटल 3 मेथड है। 2 मेथड की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। पहली मेथड थी वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरी मेथड थी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और तीसरी मेथड थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो लास्ट मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो मेथड और उसके रिलेटेड जितने भी सम है वो हमारे सिलेबस में से कैंसल कर दिए हैं। ओके, तो जितना भी पोर्शन बोर्ड के एग्जाम में है वो पहले हम खत्म करेंगे और जो लास्ट लेक्चर होगा, लास्ट 3 या 4 लेक्चर, उसमें तीसरी मेथड में पढ़ने वाला। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करता हूं मैं। मिसेलेनियस एक्सरसाइज 9 का सम नंबर 4 बहुत ही बढ़िया और आईएमपी बहुत ही बढ़िया और ये सम आईएमपी है बोर्ड की एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या है हमारे पास प्रूफ है। देखो यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज द जनरल सॉल्यूशन। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर is the general solution of the differential equation x cube minus 3x y square dx is equal to y cube minus 3x square y dy। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, ये हमें प्रूव करना है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं पहले लिख लेता हूं। देखो यहाँ पे हियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई। तो ये जो dx है उसको मैं dy के डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा dy अपॉन dx is equal to dy upon dx, then this term take here, then in numerator x cube minus 3x y square upon y cube minus 3x square y। अब देखो यहाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन यहाँ पे कौन सी मेथड आने वाली है वो सोचने की बात है। देखो ये पहली टर्म है तो उसकी डिग्री 3 है, ये जो दूसरी टर्म है न्यूमरेटर में उसकी डिग्री भी 1 + 2 3 है, यहाँ पे भी डिग्री 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब जितनी भी टर्म है वो सारी टर्म की डिग्री सेम है। तो यहाँ पे हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड जो दूसरी मेथड थी उसमें हम क्या करते थे, y डिवाइड बाय x इज इक्वल टू कुछ v एज्यूम करते थे या फिर x बाय y इज इक्वल टू v। देखो यहाँ पे dy अपन dx है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x क्यूब से डिवाइड कर देता हूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3xy स्क्वायर 3xy स्क्वायर डिवाइड बाय x क्यूब, then one time x cancel, then remaining term is 3y square upon x square, that means y by x whole square. Same denominator y cube upon x cube, that means y upon x whole cube minus 3 x square y divided by x cube, then x square cut, remaining term is y upon x
अब तो आप जानते ही हो क्या करना है, y डिवाइड बाय x को कुछ एज्यूम करना है v। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं। देखो यहां पे, नाउ y upon x is equal to v, that means y is equal to x into v। now taking derivative both side, derivative of y with respect to x, that is dy by dx equal to, see here multiplication rule, derivative of x is 1, at that time v as it is, plus now x as it is, derivative of v with respect to x, that is dy by dx। I put all this value in result 1। देखो यहाँ पे क्या होता है, इक्वेशन 1 में मैं सब वैल्यू रख देता हूं। तो 1 implies dy by dx, that means v plus x dv by dx, v plus x into dv upon dx equal to, is equal to 1 minus 3, y upon x means v, that means in numerator 1 minus 3v square, and in denominator v cube minus 3 into v। okay, v cube minus 3 into v। now this v take opposite side, and then this side x into dv by dx is equal to 1 minus 3v square upon v cube minus 3 into v, v cube minus 3 into v minus, now I take LCM this side, okay, this side as it is x into dv by dx as it is, now I take LCM here, then 1 minus 3v square minus v, multiply with these two terms, means minus v raised to 4 minus minus plus 3v square, in denominator v cube minus 3 into v। okay, see numerator minus 3v square plus 3v square, both term are cancelled, in numerator v cube minus 3v as it is, x into dv by dx, see numerator, now remaining term is 1 minus v raised to 4। now I take minus common from numerator, if I take minus common from numerator, then in numerator v raised to 4 minus 1, in denominator v cube minus 3v। okay, now we use which method, variable separable method, variable separable method, then I take all this v term this side, then in numerator v cube minus 3v, in denominator v raised to 4 minus 1 into dv is equal to minus dx upon x। now I take integration both side and also split here, therefore integration v cube divided by v raised to 4 minus 1 dv, okay, minus 3 which is constant, then I take outside v upon v raised to 4 minus dv is equal to minus integration dx by x। see this side, integration of 1 upon x, where is the log modulus of x, and here v cube upon v raised to 4 minus 1। तो यहां पे क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर में जो v raised to 4 है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 into v cube, 4 into v cube। ओके, तो पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, कितने से, 4 से, तो यहां पे हो जाएगा 4v क्यूब डिवाइड बाय v रेज टू 4 minus 1 dv minus 3 multiply here 4 into v divided by v raised to 4 minus 1 dv is equal to minus 4 integration dx upon x। तो यहां पे तो बहुत इजी हो गया, f डैश x upon fx, दैट मींस log मॉड्यूलस ऑफ fx।
तो यहां पे क्या करने वाले हैं, v रेज टू 4 माइनस 1 और न्यूमरेटर में 4v है, तो इसके लिए हम यहां पे अलग से काम करने वाले हैं। ओके, तो कैसे देख लो, इसको मैं बोल देता हूं रिजल्ट नंबर 2। ओके, इसको मैं क्या बोलता हूं, रिजल्ट नंबर 2। अब इसका इंटीग्रेशन में करना, देखो नाउ इंटीग्रेशन 4v अपन v रेज टू 4 माइनस। ओके, यहां पे मैं कुछ एज्यूम करने वाला हूं, देखो साइड में सपोज v स्क्वायर इज इक्वल टू d। नाउ डेरिवेटिव of v square is 2v dv is equal to dt। 2v dv is equal to dv, then 2 common, 2 outside from numerator, then 2v upon v raised to 4 minus 1 dv। okay, v raised to 4 minus 1 dv। now I convert all this term in t, then 2 as it is integration 2v dv, that means dt in denominator v raised to 4 means t square minus 1। ओके, क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1। ये पूरी वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, देखो, और लास्ट में हम t की वैल्यू भी रखने वाले हैं। तो पहली टर्म वैसी की वैसी ही इंटीग्रेशन 4v क्यूब अपॉन v रेज टू 4 माइनस 1 माइनस 3, और इसकी जगह पे क्या है 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटीग्रेशन dx डिवाइड बाय x। ओके, dx डिवाइड बाय x। अब चलो यहां पे इंटीग्रेशन की बात हो गई, इंटीग्रेशन की बात करते हैं f डैश x अपॉन f x, दैट मींस log मॉड्यूलस ऑफ v रेज टू 4 माइनस 1 माइनस 3 टू 6, और यहां पे कौन क्या इंटीग्रेशन आएगा 1 अपन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1 अपन a 1 अपन 2a सॉरी 1 अपन 2a log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a अपन x प्लस a, 1 अपन 2a log मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 अपन x प्लस इज इक्वल माइनस 4 log x प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट log k। ओके, तो देखो यहां पे log v रेज टू 4 as it is minus 1 6 by 2 that is minus 3 log। now I put value of t which is v square, then in numerator v square minus 1 in denominator v square plus 1 is equal to this 4 take in power। ये जो कोएफिशिएंट में 4 है उसको मैं पावर में ले जाता हूं, लॉगरिथमिक फंक्शन की ये प्रॉपर्टी है। तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस लॉग x रेज टू 4 प्लस लॉग k। सेम वे हियर दिस 3 टेकिंग पावर, देन वी गेट log v रेज टू 4 माइनस 1 माइनस लॉग v स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब इन डिनोमिनेटर v स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस लॉग x रेज टू 4 प्लस लॉग k। अब देखो यहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो मतलब क्या, तो ये पूरी टर्म इसके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो मतलब यहां पे रह जाएगा log मॉड्यूलस v रेज टू 4 माइनस 1, और ये पूरी टर्म डिनोमिनेटर 1 अपन v स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब इन डिनोमिनेटर v स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। सेम वे x raised to 4 in denominator, then we get log k divided by x raised to 4 from both sides। logarithmic function will cancel, okay, then here v raised to 4 minus 1 as it is, now v square plus 1 whole cube in numerator, in denominator
v square minus 1 whole cube is equal to k divided by x raised to 4। अब ये जो v raised to 4 minus 1 है उसके हम फैक्टर निकालेंगे, तो उसके फैक्टर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फैक्टर हम जानते हैं a माइनस b प्लस b होने वाले हैं, तो इसके फैक्टर होने वाले हैं v स्क्वायर माइनस 1 इंटू v स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 1 इंटू v स्क्वायर प्लस 1 इंटू v स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब इन डिनोमिनेटर v स्क्वायर माइनस 1 होल क्यूब is equal to k divided by x raised to 4। तो देखो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर रह जाएगा 2 और यहाँ पे टोटल पावर कितना होगा 4। तो यहाँ पे क्या मिला हमें v स्क्वायर प्लस 1 होल रेज्ड टू 4 इन डिनोमिनेटर v स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू k into x raised to 4। Now x raised to 4 multiply here and v square minus 1 whole square multiply with k। चलो तो यहां पे हो जाएगा v square plus 1 whole raised to 4 is equal to into x raised to 4 is equal to k into v square minus 1 whole square। लेकिन हमें क्या चाहिए x square minus y square is equal to c into x square plus y square whole square। now taking square root both side, यहां पे दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट अप्लाई करता हूं, तो यहां पे हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट के इंटू यहां पे रह जाएगा सिर्फ v स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब सभी जगह पे v जो है उसकी वैल्यू रखने वाला हूं, तो v है उसकी वैल्यू है y डिवाइड बाय x। तो यहाँ पे v की जगह पे मैं रखने वाला हूं y अपन x, तो v स्क्वायर दैट मींस y स्क्वायर अपन x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट के, और यहाँ पे v स्क्वायर दैट मींस y स्क्वायर अपन x स्क्वायर माइनस, ओके, y स्क्वायर upon x square minus 1। now I take LCM here, then y square plus x square upon x square whole square is equal to x square, same here, sorry, into x square into x square is equal to root k, same here, I take LCM, then y square minus x square divided by x square। अब ये जो स्क्वायर है वो उसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर देता हूं, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर x रेज़ टू 4 और यहाँ पे x स्क्वायर तो है ही इज इक्वल टू अंडर रूट के, और यहाँ पे क्या है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में हमारे पास है x स्क्वायर। बहुत सिंपल हो गया, x स्क्वायर है यहाँ पे x रेज़ टू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, तो हमें क्या मिला y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर, देन आई राइट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर इज इक्वल, नाउ आई टेक माइनस कॉमन फ्रॉम दिस ब्रैकेट, माइनस कॉमन, then we write here minus root k into x square minus y square upon x square। See here from both sides, from denominator x square will be cancelled, but our answer is x square minus y square is equal to c। तो जो ये माइनस रूट k है वो सामने जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा x square माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस
1/√k इंटू x² प्लस y² होल स्क्वायर। जो ये -1/√k है उसकी जगह में मैं दूसरा पैरामीटर c अप्लाई कर देता हूं, तो यहां पे हो जाएगा x² माइनस y² इज इक्वल टू c इंटू x² प्लस y² होल स्क्वायर, वेर c इज इक्वल टू -1/√k, okay, which is our required general solution। okay, बहुत ही बढ़िया सम है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सम है। तो यहां से लेके तो बहुत इजी है, y/x इज इक्वल टू v एज्यूम करना है, वो बहुत इजी है। बाद में वैल्यू इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, इंटीग्रेशन में ध्यान रखना पड़ेगा खास। और इस टर्म में क्या करना है, एग्जाम के टाइम वो समझ में नहीं आता है, खास अच्छी तरह से काम कीजिएगा। और एक खास बात, कई बच्चे ऐसा करते हैं कि ये जो v है, ये जो इंटीग्रेशन हमें मिल रहा है, ठीक है, ये इंटीग्रेशन मिल रहा है, और इंटीग्रेशन मिला कि नहीं कि v की वैल्यू रख देते हैं। अगर आप यहाँ पे v की जगह पे y/x रख देते हो यहाँ पे, तो थोड़ा ज्यादा लंबा सम हो जाएगा। ओके, v की वैल्यू लास्ट में, एकदम लास्ट में रखनी है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप वैल्यू रखते हो तो बहुत ही बड़ा लेंथी सम हो जाएगा, खास याद रखिएगा। v की वैल्यू आप लास्ट में रखो तो बहुत ही इजी हो जाएगा। यहां से लेकर तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही है, खास ध्यान रखिएगा। ये एग्जांपल आपको 2 बार लिख के मुझे भेजना है। कितनी बार बच्चों? 2 बार, खास। ओके, 2 बार लिख के मुझे भेजना है। अभी एक और सम करने वाले हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9 का सम नंबर 9। बहुत ही ज्यादा इजी भी है। क्या काम करना है यहाँ पे, देखो, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + e⁻²x dy प्लस 1 + y² e⁻x dx इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हमें खास पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले हम क्या काम करेंगे, पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और उसके बाद ये जो इनिशियल कंडीशन है हमारी y = 1 when x = 0, ये दोनों वैल्यू हम जनरल सॉल्यूशन में लिखने वाले हैं। ओके, जनरल सॉल्यूशन में जब हम ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू वापस हम जनरल सॉल्यूशन में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेता हूं, क्या है, नाउ 1 + e⁻²x dy प्लस 1 + y² into e⁻x dx is equal to 0. Take any one term opposite side, then we get 1 + e⁻²x dy is equal to -1 + y² into e⁻x dx. Now this dx take in denominator and 1 + e⁻²x take opposite. See here? Okay, see here? यहाँ पे कौन सी मेथड आएगी, तो dy/dx कुछ करना नहीं है, देख लो यहाँ पे। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे dx है, तो ये जो 1 + e⁻²x है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में रख दो, और ये जो 1 + y² है वो यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/y² + 1 इज इक्वल टू माइनस न्यूमरेटर e⁻x dx, और डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, 1 + e⁻²x।
अब दोनों साइड पे मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाला हूं। देखो यहां पे, तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन dy अपन y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e रेस टू x dx, और डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूं e रेस टू 2x प्लस। तो यहां पे तो बहुत ही इजी है, 1 अपन x स्क्वायर प्लस e स्क्वायर, तो फॉर्मूला आएगा 1 अपन a tan इनवर्स x अपन। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला शायद आपको पता ही होगा। तो यहां पे क्या करने वाला है, देख लो यहां पे e रेस टू 2x, तो यहां पे कुछ ना कुछ मैं एज्यूम करने वाला हूं। नाउ e रेस टू x इज इक्वल टू t, e raised to x equal to t. Now taking derivative both side, then we get e raised to x dx is equal to dt. I put all this value this side, and therefore we get integration dy upon y square plus 1 is equal to minus integration. See numerator e raised to x dx, that is dt, and in denominator e raised to 2x. Means e raised to x whole square, e raised to x whole square, that is t square plus 1. ओके, बहुत ही इजी टर्म मिल गई यहाँ पे। तो दोनों साइड पे अब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाला हूं, तो क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन 1 अपन y स्क्वायर प्लस 1, 1 अपन a tan इनवर्स y अपन a, सेम वे माइनस एज इट इज, सेम फॉर्मूला 1 अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह पे 1 है, तो 1 अपन 1 tan इनवर्स t प्लस, तो ये 1 अपन 1 यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स t प्लस। अब यहां पे मैंने t क्या एज्यूम किया है, e रेस टू x, तो यहां पे t की वैल्यू रख देता हूं, तो मिल जाएगा मैं tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स e रेस टू x प्लस c। आई टेक दिस टर्म, दिस साइड, देन टर्म विल बी पॉजिटिव, tan इनवर्स y प्लस tan inverse e raised to x equal to c. Say this is equation number 1, which is our particular solution, which is our general solution of given differential equation. Okay, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ which is general solution. Okay, अब मुझे इनिशियल कंडीशन यहां पे रखनी है। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, y is equal to 1 and x is equal to 0. Then I put these two value in equation number 1. Here put x equal to 0 and y equal to 1 in equation number 1. Okay, therefore 1 implies what we get here, tan inverse y means 1 plus tan inverse e raised to 0 is equal to c. And we know the value of tan inverse 1, which is pi by 4. Pi by 4 plus tan inverse e raised to 0, that means 1 equal to c. And again same value of tan inverse 1, pi by 4, pi by 4 plus pi by 4 is equal to c, pi by 4 plus pi by 4, pi by 2. Then we get here arbitrary constant, value of arbitrary constant is pi by 2. Now I put this value in equation number 1. See here. Therefore 1 implies equation 1 हमारा है tan inverse y plus tan inverse e raised to x equal to c. C means pi by 2, which is our particular solution, which is particular solution.
ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये सम तो भाई बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, बहुत ही ज्यादा इजी है। सिर्फ यहाँ पे इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है, क्या एज्यूम करना है वो हमें मालूम होना चाहिए। अब एक और एमसीक्यू की बात कर लेते हैं, इस लेक्चर का आखिरी एमसीक्यू। ओके, इसी एक्सरसाइज का है एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 60, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, क्या है क्वेश्चन हमारा? द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y dx माइनस x dy अपन y इज इक्वल टू 0 इज ब्लैंक। तो हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है। टोटल कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन x इंटू वाई इज इक्वल टू सी वाला है, दूसरा ऑप्शन है x इज इक्वल टू सी इंटू वाई स्क्वायर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आंसर पे रहेगा। तो ऑप्शन में लिखने वाला अभी नहीं हूं, यहां पे डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन करता हूं। देखो, हियर वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू dx माइनस x इंटू dy बाय y इज इक्वल टू 0। तो यहां पे स्प्लिट कर दो इसको, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस x अपन y dy इज इक्वल टू 0। ओके, माइनस x अपन y dy को ऑपोजिट साइड पे ले जाता हूं, तो यहां पे हो जाएगा dx इज इक्वल टू x अपन y dy। ये जो x है उसको इस साइड पे डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो यहां पे हो जाएगा dy अपन y, ये टर्म मैंने इस साइड पे लिखी, और इज इक्वल टू dx अपन x। Now see here, taking integration both side. Now I take integration both side. Then integration dy upon y is equal to integration dx upon x. Okay, integration dy upon y is equal to integration dx upon x. अब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करने वाला हूं, तो इंटीग्रेशन 1 upon y का होगा log y is equal to log x plus I take some arbitrary constant log c, and therefore log y is equal to, now I use property of logarithmic function, log x plus log c, then I write log x into c, then y is equal to x into c, which is our general solution, which is जनरल सॉल्यूशन। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से आएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, आंसर कौन सा आएगा? आंसर सी रहेगा। ओके, बहुत ही इजी एमसीक्यू था। अब इस लेक्चर को मैं यहीं पे खत्म करने वाला हूं। अगले लेक्चर में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया मैं 2 सम कराने वाला हूं। ओके, तो इस लेक्चर में जो मैंने एग्जांपल नंबर सम नंबर 4 एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 9 का करवाया था, वो आपको 2 बार लिख के मुझे भेजना है। कितनी बार बच्चों? 2 बार। ओके, लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं। ओके।